ब्लू सिटी के ब्लू ही ब्लू दिखाई देगा। मच्छरों की बहुत ज्यादा आतंक हुआ करती थी। वह आकाश और स्वर्ग का प्रतीक है। ये शहर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। इन रीफ युद्ध के समय लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गई है। इस शहर में आपको 15वीं और 18वीं शताब्दी की बनी हुई जैसे रीफ माउंटेन और वाटरफॉल शेफचोएन, जिसे पूरे विश्व भर में ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। ये मोरक्को देश का एक छोटा सा शहर है जिसकी पॉपुलेशन अप्रोक्स 45,000 के आसपास है। इस शहर में आप अपनी नजरों को जिधर भी दौड़ाएंगे आपको चारों तरफ ब्लू ही ब्लू दिखाई देगा। यहाँ तक कि अगर आप गर्मी के मौसम में इस जगह पे जाते हैं तो आपको नीचे जमीन से लेकर ऊपर आसमान तक सारा का सारा ब्लू ही मालूम होगा। इस शहर के ब्लू होने के पीछे अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ का मानना है कि 1930 के दशक में नाजी उत्पीड़न से बचने के लिए कुछ यहूदी रिफ्यूजी इस जगह पर आकर बसे और ईश्वर के शक्ति की याद में सभी ने अपने घरों को ब्लू रंग से रंगा। वहीं कुछ का यह मानना है कि यहाँ काफी समय पहले मच्छरों की बहुत ज्यादा आतंक हुआ करती थी। मच्छर यहाँ के लोगों को चैन से सोने नहीं देती थी। इन्हीं मच्छरों से बचने के लिए इस शहर के सभी इमारतों को ब्लू कलर से रंगा गया। वहीं तीसरे पक्ष का यह मानना है कि ये जो ब्लू कलर है वह आकाश और स्वर्ग का प्रतीक है। इसी कारण से घरों में खुशहाली आए, इसलिए इस पूरे शहर को ब्लू रंगों से रंगा गया। ये थी इस मोरक्को के ब्लू सिटी के बारे में अलग अलग पक्षों की अपनी अपनी मान्यताएं। मगर इसके पीछे की सच्चाई क्या है इसकी दावा नहीं की जा सकती, लेकिन ज्यादातर लोगों को मच्छरों के आतंक वाली थ्योरी सही लगती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके के मजेदार वीडियो आपको मिलता रहे। इस शहर की स्थापना साल 1471 ईस्वी में मोरक्को साम्राज्य के सुल्तान मौला अली इब्ने रशीद ने पड़ोसी देश पुर्तगाल से लड़ने के लिए की थी। यह शहर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक यह शहर बाहरी दुनिया से बिल्कुल आइसोलेटेड थी। उस समय इस शहर को विश्व में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन रीफ युद्ध के समय स्पेनिश सोल्जर्स के द्वारा इस शेफचोएन शहर की खोज की गई और यही स्पेनिश सोल्जर्स ने उस यहूदी रिफ्यूजीज को इस शहर में बसने के लिए इनकरेज करी। करेंट टाइम में यह शेफचोएन सिटी टूरिस्टों के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गई है। आप इस शहर में जहां भी नजर उठाएंगे आपको खूबसूरती ही खूबसूरती नजर आएगी। इस शहर में आपको मोरक्कोन ट्रेडिशन की बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे हाथ से बना हुआ यह बेहतरीन कंबल, चमड़े का बना हुआ यह बेहतरीन सामान और मिट्टी से बनाई गई यह नायाब बर्तनें। इस शहर में जितनी भी गलियां और मोहल्ले हैं वह सब देखने में बिल्कुल एक ही जैसे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आए घूमने वालों को बहुत ही सावधानी के साथ घूमना पड़ता है। अगर सावधानी पूर्वक नहीं घूमेंगे तो आपके गुम हो जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है। इस शहर में आपको 15वीं और 18वीं शताब्दी की बनी हुई बहुत सारी इमारतें देखने को मिलेंगी जो आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा है। अगर आप अपनी नजरों को शहर के बाहर की तरफ दौड़ाएंगे तो आपको प्रकृति का और भी नजारा देखने को मिलेगा, जैसे रीफ माउंटेन और वाटरफॉल देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आपको घूमते घूमते बहुत जोरों की भूख लग जाए तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस शहर की 3 फेमस डिश टूरिस्टों के द्वारा काफी पसंद की जाती है। जैसे ये है बर्बर, यह खाने में बहुत ही लजीज है। ये है कुस्कुस, जिसे टूरिस्टों के द्वारा काफी पसंद किया जाता है। और ये एक तरह का हरीरा सूप है जो कि विश्व में आपको दूसरे देशों में बहुत कम ही देखने को मिले। और अंत में जाते जाते यह भी जान लीजिए कि यह शहर दिखने में जितना बाहर से खूबसूरत है अंदर से उतना ही ज्यादा बदला हुआ है। पूरे विश्व भर में 40% भांग जैसी नशीली चीज की सप्लाई इसी शहर से की जाती है। यह नशा का कारोबार यह चमकती हुई शहर के लिए एक धब्बे जैसा है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और भी इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में।